वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मुअन्नस ग़ाइब का पढ़ेंगे। ठीक है, ये मुज़क्कर का हमने पढ़ा था जिसमें सूजीदा था कि सजदा किया गया वो एक मर्द, सूजीदा सजदा किए गए वो दो मर्द, सूजीदू सजदा किए गए वो सब मर्द। अब ये थे मुज़क्कर की बात। आज हम मुअन्नस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम आज बात करेंगे मुअन्नस की। आपको पता है ना मुअन्नस की क्या निशानी है? सूजीता। ठीक है, सूजीदत। सूजीदत क्या मतलब हुआ कि सजदा की गई, क्योंकि ता की निशानी आ गई है मुअन्नस की, तो सजदा की गई वो एक औरत। इसी तरह हम उबीदा का हम इसकी मुअन्नस बनाएंगे। बी दा के बाद क्या लगाएंगे? एक ता और जज़म। उबीदत इबादत की गई वो एक औरत। कुज़ीबा का कुज़ी बत झूठ बोला गया वो एक मर्द। सुमीअत यानी कि सुना गया वो एक मर्द। ठीक है, सुमिया से सुमियात। उमीलत वही वाहिद मुज़क्कर ग़ाइब का है, आखिर में सिर्फ ता लग रही है। उमीलत यानी कि जानी गई वो एक औरत। आगे नूसीरा, नून का नुक्ता इधर था। नूसीरत यानी कि मदद की गई वो एक औरत। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इस वाहिद मुअन्नस ग़ाइब का तस्निया बनाना है। अभी तो हमने एक औरत की बात की, अब हम चाहते हैं हम दो औरतों वाली की बात करें। किस तरह? सूजीदत का मतलब था कि सजदा की गई एक औरत। अब हम कहना चाहते हैं अरबी में कि सजदा की गई वो दो औरतें, तो हम क्या कहेंगे? सूजी द, इसी ता के साथ एक अलिफ लगा देंगे। सूजीदता यानी कि सजदा की गई वो दो औरतें। ओबी द, इसी ता के साथ एक अलिफ। उबीदता यानी कि इबादत की गई वो दो औरतें। इसी तरह कुज़िबता यानी कि झूठ बोली गई वो दो औरतें। इसी तरह सुमिया ता के बाद अलिफ। सुमियाता सुनी गई वो दो औरतें। इसी तरह उमिलता यानी कि जानी गई वो दो औरतें। इसी तरह नूसीरा ता के बाद अलिफ। नूसीरा ता मदद की गई वो दो औरतें। ता अलिफ जो है वो तस्निया की अलामत है, क्योंकि ता हम इस वक्त मुअन्नस की निशानी लगा रहे हैं, अलामत मुअन्नस लगा रहे हैं, तो अलिफ तो हमने लगाना है। जो तस्निया की अलामत है वो अलिफ हम लगा चुके हैं, और ता तस्निया को रिप्रेजेंट करे और अलिफ तस्निया को। अब हम लिखेंगे जमा मुअन्नस ग़ाइब, यानी कि अब हमने अरबी लिखनी है। अब तक हम अरबी लिख चुके हैं कि सजदा की गई वो एक औरत, और फिर हमने लिखा सजदा की गई वो दो औरतें। अब हम अरबी लिखना चाहते हैं सजदा की गई वो सब औरतें। अब हम पहले तो हमने जब जमा मुज़क्कर ग़ाइब लिखा था ना, तो हमने लिखा था सजदा किए गए वो सब मर्द की अरबी लिखी थी। मैंने आपको कहा था जमा मुज़क्कर ग़ाइब की निशानी है वो अलिफ वा, लेकिन मैंने आपको कहा था जमा मुअन्नस ग़ाइब की निशानी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हम इसमें करते हैं सुजिद। अब हमने ताज सुजिद, ठीक है। अब सुजिद कहाँ से आ गई? ये हमने सूजीदा जो था ना, इसका हमने जो दाल है ना वो ऊपर वाला, उस पर हमने जज़म लगाई और नून ज़बर ना लगा दिया। ता अलिफ ता हमने छोड़ दिया। सुजिदना सजदा की गई वो सब औरतें। इसी तरह ता अलिफ ता छोड़ देंगे। ओबिद, अब तक तो हम दाल पे ज़बर लगाते रहे ना, अब हम जज़म लगाएंगे। ओबिद ना, औरतें मोटी होती हैं तो नून से याद रखें ये औरतों की जमा है। ठीक है, सुजिदना सजदा की गई वो सब औरतें। उबैदना इबादत की गई वो सब औरतें। कुज़िब ना झूठ बोली गई वो सब औरतें। सुमिअ ना सुनी गई वो सब औरतें। उमिल ना जानी गई वो सब औरतें। नुसिर ना मदद की गई वो सब औरतें।
اب تک ہم نے جو پڑھ لیا ہے، ہم نے اس میں غائب کا تقریباً سارا صیغہ پڑھ لیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں ڈفرنس کیا تھا کہ جب ہم نے سوجیدہ پڑھا تھا تو دال پہ زبر تھی، ٹھیک، یعنی سجدہ کیا گیا وہ ایک مرد، پھر ہم نے اس کی تثنیہ بنائی تو ہم نے ایک الف اور لگا دیا، سوجیدہ یعنی سجدہ کیے گئے وہ دو مرد، پھر جب ہم نے اس کی جمع بنانی تھی تو ہم نے الف ہٹا کے وہ الف وا لگایا۔ اسی طرح یہ جو جمع مذکر غائب ہے نا، یہ تو خیر ماضی مجہول کا تھا کہ ہم نے سوجیدو کر دیا، لیکن اگر یہ ماضی معروف ہوتا تو سجدو ہوتا، تو بھی یہی بات ہوتی، وہ الف وائی لگتا۔ اچھا، یہ ہمارے جو ہے نا ماضی کے، اس میں وہ الف وا کا مطلب ہے جمع مذکر غائب کا ہے۔ اچھا، اب جب ہم نے مؤنث کی بات کی تو ہمیں پتہ ہے مؤنث کی علامت تا ہے، اینڈ پہ تا ہے، اینڈ پہ وہ بھی ماضی میں، ٹھیک ہے، فعل ماضی میں، تو ہم نے سوجیدہ کے آخر میں تا لگا دی تو ہماری مؤنث بن گئی سوجیدت۔ پھر ہم نے اب اس کی تثنیہ بنانی تھی، یعنی دو کی بات کرنی تھی، تو ہم نے ایک الف، وہی الف جو تھا پہلے سوجیدہ کے بعد لگا تھا، لیکن اب کیونکہ تا اینڈ پہ آ گئی ہے تو اس تا کے بعد ایک الف لگ گیا تو سوجیدہ تا، یعنی کہ سجدہ کی گئیں وہ دو عورتیں ہوں گئیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا، شروع میں بتایا تھا کہ جب جمع مؤنث غائب لگے گا تو وہ واو الف وا نہیں ہوگا، یہ مذکر کی جمع ہے۔ جب مؤنث کی جمع ہوگی نا تو ہم وہی سوجیدہ لکھ کے یعنی دال پہ جزم کر دیں گے، اور عورتیں موٹی ہوتی ہیں گول مٹول، تو آپ یہ نون گول یاد رکھیں، سجدنا، ٹھیک ہے، نون زبرنا، بس یہ ایک آپ نے اس کی نشانی یاد رکھنی ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں۔